तो हम वो मुकद्दरों वाले लोग हैं जो हुजूर की आमद पे भी जश्न मनाते हैं और उठते बैठते मुस्तफ़ा जान रहमत की गुलामी में होने का हम अपने आप में फख्र महसूस किया करते हैं। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। और मैं आपको बताऊं, हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां रहती हैं। हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बहनें रहती हैं। हर वो शख्स हुजूर की विलादत का जश्न मनाए जिसके घर में माँ रहती है। इसलिए कि अगर हुजूर ना होते ना तो न बेटियां होती, न बहनें होती, न माएँ होती, न दुआएं देने वाला बाप होता। अगर इन सब के होते हुए भी कोई हुजूर का मिलाद नहीं मनाता तो उससे बड़ा नमक हराम जमीन पे कोई है ही नहीं। इसलिए कि सबसे बड़ा एहसान हुजूर ने यह किया है कि हमें वो खुदा का दीन लाके दिया है। और फिर ये करम है कि हमारे घर में बहन बेटियां मौजूद हैं। और बेटियों से भी गुजारिश है, आप पे रब का इतना बड़ा करम है कि हुजूर की उम्मत में पैदा की गई। तुम्हारा कोई वजूद नहीं था, तुम्हें कोई घर में रखने को तैयार नहीं था, बाप तुम्हें कत्ल कर देता था। आज जो लबों पे मुस्कुराहट है ना, तो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में है। आज जो जिंदगियां सलामत हैं तो मदीने वाले हुजूर के सदके में सलामत हैं। तो बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि जब कभी ख्याल आए ना सर से दुपट्टे उतारने का, जब कभी ख्याल आए ना सर से दुपट्टे उतारने का, जब कभी ख्याल आए ना अपने आप को फैशन के सांचे में ढालने का, तो मेरी गुजारिश आपसे यह है, कुछ देखना या ना देखना, हुजूर की जालियों की तरफ जरूर देख लेना। इसलिए कि सिर्फ दुपट्टा नहीं है, ये सिर्फ चादर नहीं है, ये मुस्तफा की मोहब्बत की वो निशानी है जो हर वक्त ये बताती रहती है कि अगर तू जिंदा है तो सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा के सदके में जिंदा है। सुभान अल्लाह। तो हर बेटी पे लाजिम है कि अपने ऊपर पर्दे को लाजिम करे। हर बहन पे लाजिम है कि शरीयत की हदों को अपने ऊपर लाजिम कर ले। हर भाई पे ये लाजिम है कि जिसके घर में बेटी है वो हुजूर के मिलादत का जश्न मनाए। हर बाप पे ये लाजिम है कि जिसके घर में मुस्तफा ने बेटियां दी है वो मुस्तफा के नाम का झंडा लगाए। और ऐसे शख्सों से कोई मतलब नहीं है जो विलादत का जिक्र करते ही चिलमिला जाते हो या जिन्हें झंडे देख करके घबराहट हो जाती हो। बड़े बड़े अक्लमंद आते हैं, कोई कहता झंडे लगाने की जरूरत क्या थी, गरीबों को दुपट्टे बांट दिए जाते, कोई कहता गरीबों को कपड़े बना देते। हम कहते शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं, हम दुपट्टे चुरा के झंडे नहीं बनाते और न झंडे उतार के दुपट्टे बनाते हैं। मैंने कहा था चैलेंज है मेरा, जिस गांव में दुपट्टे ना हो, गुर्बत हो, मैंने कहा जा बेटियों के दुपट्टों की लिस्ट बना के ला। हम वो सुन्नी है जो झंडे भी लगा के दिखाएंगे और गरीबों को दुपट्टे भी उड़ा के दिखाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर मुसलमान के दरवाजे पे झंडा होना चाहिए हुजूर के नाम का। झंडे का मतलब क्या है आप अंदाजा लगाइए। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। साइकिल का झंडा किसी की चौखट पे लगाओ, लोग कहते हैं बंदा समाजवादी का है। पंजे का लगाओ, लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस का बंदा है। ठीक है ना भाई, बोल सकते हो तो बोलो भाई, है ना। और अगर कमल के फूल का लगा हो, बंदा बीजेपी का है। हाथी का लगाओ, बसपा का है ना। तो जिसका झंडा होता बंदा उसी का समझा जाता है। मैं कहता हूं 12वीं का झंडा लगाओ, फरिश्ते भी कहेंगे गुलाम मदीने वाले का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना। तो झंडे पहचान होते हैं भाई। मुसलमान हो और 12वीं में झंडा ना लगाए, फिर तो वो अपने आप से पूछे ईमान अंदर है कि नहीं, सुभान अल्लाह, है कि नहीं भाई। हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। और हमारा नबी कमजोर नहीं है, इतना ताकतवर है कि उंगली उठा दे तो डूबा हुआ सूरज पलटा दे। सुभान अल्लाह। हम लावारिस नहीं है, हमारा वारिस वो पैगंबर है जो उंगली घुमा दे तो चांद के 2 टुकड़े कर देता है। अल्लाह ने इतनी अजमतों वाला नबी अता फरमाया है जो कह दे तो पत्थर बोलने लगते हैं।
कह दे तो पत्थर बोलने लगते हैं। हाँ, मुट्ठी में अबू जहल की कंकरों ने कलमा पढ़ा के नहीं। बेशक हक बात। एक देहाती आया, कहने लगा मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा, बस इतना करके दिखाओ, ये जो दरख्त है ना इसे बुला के दिखाओ। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया मुझसे क्या कहलवा रहा है, जा तू खुद जाके कह दे तुझे हुजूर बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैं कहूं तो अलग बात है, जा तू जाके कह। उसने जाके कहा तुझे वो बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं, वो जो खड़े हैं वो बुला रहे हैं। जलन भी बहुत होती, लोग कभी कभी नाम नहीं लेते, कह रहे वो बुला रहे हैं। पत्थर उसने पेड़ ने सुना, इधर हिला उधर उड़ा, अपनी जड़ें समेटी, उखेड़ के चलता हुआ हुजूर के कदमों में आ गया। सुभान अल्लाह। सलाम किया और सलातो सलाम पढ़ के ना हुजूर ने फरमाया बता वापस भेज दूं? उसने कहा भेज भी देंगे। हुजूर ने फरमाया जा जहां से आया वहीं चला जा। सुभान अल्लाह। तो जैसा आया था वैसे ही चलता हुआ वापस पहुंच गया, है ना। तो हमारे नबी को अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमाई है, वो कह दें तो दरख्त चलने लग जाते हैं। बेशक। और यकीन करें कि हुजूर ने मुंतखब किया था गुर्बत को, मुंतखब किया था गुर्बत को। वो चाहते थे गरीब बन के रहना, वरना आला हज़रत फरमाते मालिके कौनैन है, बेशक। को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। बेशक। सुभान अल्लाह। वो तो चाहते थे, आप अंदाजा लगाइए, हजरत आमीना के घर सरकार जलवा कर हो रहे हैं। किसके घर? आमीना। जोर से हजरत आमीना। नबी की अम्मी का नाम क्या? हजरत आमीना। आप भी बोल सकते हैं अगर जलसे में ही है तो, है ना, वरना यहाँ कोई वोटिंग शोटिंग नहीं है, यहाँ कोई पार्टी बंदी नहीं है। अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे। बेशक। सुभान अल्लाह। है ना। तो नबी की अम्मी का नाम क्या? हजरत आमीना। आमीना। हजरत आमीना के घर हुजूर जलवगर हो रहे हैं। और हजरत हलीमा कबीले बनु साद में, कबीले बनु साद का फासला काफी है मदीने शरीफ से। जो लोग गए हैं या जाते हैं उन्हें पता है काफी फासला है। इधर हुजूर जलवगर हुए, उधर हजरत हलीमा सादिया ने ख्वाब देखा कि कोई आया, हाथ पकड़ा, एक नदी के किनारे ले गया और एक प्याला उस नदी से भर के दिया। कहती मैंने एक घूंट पिया, मेरे दुख भी खत्म हो गए, मेरी बीमारियां भी खत्म हो गई। सुभान अल्लाह। और फिर उस हाथ पकड़ने वाले ने कहा हलीमा जानती है मैं कौन हूं? कहा जी नहीं। कहा मैं तेरा वो सब्र हूं जो तूने मुसीबत में भी रखा था। मैं तेरा वो सब्र हूं जो तूने मुसीबत में भी मुझे नहीं छोड़ा। कहा कौन सा सब्र? के फाके आए तब भी तूने सब्र से काम लिया, बीमारी आई तब भी तूने सब्र से काम लिया। हलीमा मैं तुझे उस सब्र का नतीजा देने के लिए आया हूँ। कहा क्या बात है? कहा हलीमा खुशखबरी तेरे लिए ये है कि तेरे दुख भी खत्म होने वाले हैं, तेरी मुश्किलें खत्म होने वाली है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा वो साथ करीब आ रखी है कि अब तेरी मुश्किलों के दिन जा रखे हैं, अब खुशियों के दिन आने वाले हैं, बरकतों के दिन आने वाले हैं। कहा इतना मैंने सुना है, सुबह उठ के अपने शोहर से कहा था मेरे सरताज औरतें मक्के को जा रही हैं बच्चा लेने के लिए, हम भी चले। कहा किस लिए? ताकि हमें भी कोई अमीर का बच्चा मिल जाएगा, हम उस बच्चे की परवरिश करेंगे, शायद सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, फिर हमारे बच्चों के फाके टूट जाएंगे, हमारे घर का गुजारा होने लग जाएगा। हजरत हलीमा सादिया ने इतनी बात कही। शोहर ने टूटे हुए लहजे में कहा था बताओ तो मेरी शरीक हयात किस चीज से हम जाएंगे मक्का शरीफ? हमारी सवारी बीमार भी है, उसका पैर भी टूट गया है, फाकों का आलम ये है कि हमारे बच्चों के फाके हो रखे हैं, बेटियां फाके से है, हमारा बेटा जो है वो जो तुम्हारा दूध पीता है उसका पेट नहीं भर रखा है, बच्चे को कैसे लेकर के आओगी? अगर ले भी आओगी तो परवरिश कैसे करोगी? हजरत हलीमा ने कहा था मेरे सरताज आखिरी चारा ये है कि हमें मक्का जाना पड़ेगा, बच्चा लाना पड़ेगा, वरना हमारे पास जिंदा रहने का कोई चारा नहीं है। इतनी फाका कशी हो गई है कि मौत की कगार पे दुनिया आ गई है। हजरत हारिस ने कहा था जैसे तुम्हारी मर्जी है चलो। हजरत हलीमा सादिया ने अपनी बीमार ऊँटनी को लिया के अपने शोहर को साथ लिया, अपने बच्चे को साथ लिया, बेटियों को घर छोड़ा गए और खुद शोहर के साथ मक्का तशरीफ ला रखी है। जो काफिला बनी
कबीले बनु साद से चला के, उसमें 9 औरतें थी। 10वीं हजरत हलीमा सादिया के। जब आपकी सवारी चलते चलते थकी, बैठ गई हजरत हलीमा कहती है, ओ साथियों जरा ठहरो तो सही, मेरी सवारी थक गई है, थोड़ी देर इंतजार कर लो ताकि मेरी सवारी को आराम मिल जाए, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। 2-3 मरतबा ऐसा किया। फिर साथ वाली औरतों ने कहा था, हलीमा अगर तेरे साथ रुकते रखे तो रास्ते का पानी खत्म हो जाएगा, खाना खत्म हो जाएगा। हलीमा बात ऐसी है, या तो साथ चल वरना हमें जाने की इजाजत दे दे। जब काफिले ने पीछे छोड़ने की इजाजत दी है, हजरत हलीमा ने कहा जाओ, जा सकती हो। जब कबीला छोड़ के जा रहा है, जब काफिले की 9 औरतों ने हजरत हलीमा को पीछे छोड़ा है, हजरत हलीमा की आंख में आंसू आए और रो के आसमान की तरफ देख के कहा था, ए मेरे परवरदिगार, इतना तो बता दे, जो दौलत के गरीब होते हैं क्या उनके नसीब भी गरीब हुआ करते हैं? मेरे मालिक बता तो सकी, क्या मैं इनके साथ मक्के तक जा नहीं सकती हूँ? ये कह के हजरत हलीमा सादिया रोई है। तारीख गवाह है, हजरत हलीमा सादिया पीछे रह जाती है। जब हलीमा सादिया मक्के में जा रही है, जिस वक्त मक्के में दाखिल हो रखी थी, ये 9 की 9 औरतें बच्चे लेकर के वापस निकल रही है। आपके शोहर ने कहा था, हलीमा अब जाके क्या करोगी, जितने बच्चे थे ये ले जा रखी है, अब कोई बच्चा की नहीं होगा, क्या किया जाएगा? हजरत हलीमा सादिया ने कहा था, यहाँ पे रब का घर भी है, हरम पाक भी है, आए हैं तो खाली नहीं जाना है। हरम शरीफ में हजरत हलीमा सादिया आती है, आने के बाद खिलाफे काबा पकड़ती है और रो के कहती, मेरे परवरदिगार मेहरबानी कर ले, मेरे बच्चे फाके से है, मेरा कबीला भूख की कगार पर है, ए मेरे परवरदिगार बड़ी दूर से चल के आई हूँ, मैं तुझसे दरिया नकी मांग रखी हूँ, एक कतरे का सवाल है, परवरदिगार अपनी चौखट से खाली ना लौटाना। जैसी रो के इतना कहा है, गैब से आवाज आई है, हलीमा तू तो कतरे की बात कर रही है, हम तेरी झोली में रहमत का समंदर डाल के भेजे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सरजमीने मुजफ्फरपुर टांडा, सरजमीने मुजफ्फरपुर टांडा, जश्न ईदे मिलादुन नबी, जश्न ईदे मिलादुन नबी, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे तो नहीं है ना अभी आप? चलूं आगे, चलूं या सलाम पढ़ लिया जाए? सुनेंगे थोड़ी देर ना? खुदा सलामत रखे, इन मोहब्बतों को अल्लाह कबूल फरमाए, है ना? जरा सारे पीछे वाले भी मेरे भाई बोलते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी जोर से ना बोलो सुभान अल्लाह के पुलिस पकड़ के ले जाए। सुभान अल्लाह पे कुर्बान जाऊं तुम्हारी। और तुम्हें एक बात बताऊं, सुभान अल्लाह कहने की वजह से आज तक कोई मरा नहीं है। कभी इस डर की वजह से आहिस्ता कह रहे हो कहीं मर ना जाए, हैं? जरा खुल के बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। अल्लाह बरकत अता फरमाए। और याद रखिएगा, जब दिल महफिल में लगने लगे ना तो समझ लो तवज्जो हुजूर की मदीने से हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलूं आगे, जरा बोलते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल। खुदा सलामत रखे। हजरत हलीमा सादिया कहती है ना, एक आवाज आई, कहती है अचानक पीछे से फिर किसी ने कहा कोई दाया है? कहती जब इतनी आवाज आई ना मैं दौड़ गई, मैं गमों की मारी, उम्मीद भी खो चुकी थी कि बच्चा कोई मिलेगा। कहती मैं दौड़ी कि जी मैं हूं। कहती मैंने जाके देखा ना तो इतनी सेहतमंद बुजुर्ग मैंने देखा, मैं समझ गई ये किसी खानदान का सरदार आया है। कहती उसके माथे की जो मेहराब थी ना, वो मेहराब बता रही थी ये रातों को सजदे करने वाला है। कह रही उसके वजूद का नूर बता रहा था कि ये कोई आम नहीं है, कोई बड़े इल्म फजल वाला बंदा आया हुआ है। कहती जब मैंने उस शख्स को देखा ना मेरा कलेजा ठंडा हो गया। मैंने कहा जी कौन है, किसके लिए चाहते हो? कहा बच्चा मेरा नहीं, मेरा पोता है। सामने वाले खाली मेरा साथ दे मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे। कहती मेरा पोता है, मेरा पोता है। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं दिल में सोचने लगी इनका पोता है और ये सरदार लग रहे हैं, फिर तो सोना बहुत मिलेगा, चांदी मिलेगी, अमीर हो जाऊंगी, मालामाल हो जाऊंगी। कहती मैं जैसी उनके करीब गई ना, उन्होंने मुझसे पूछा कौन है तू? मैंने कहा दाया। उन्होंने कहा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा। कहा किस कबीले से ताल्लुक रखती हो? कहा बनु साद से। फरमाने लगी, कहती इतना सुना और मुस्कुराने लगे। कहती मैंने मुस्कुराहट की वजह पूछी कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं?
कहने लगे हलीमा मुस्कुरा इस बात पे रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले मैं तवाफ कर रहा था काबे का, मेरे दिल में ख्याल आया मालिक इतनी अजमतों वाला पोता दिया है, इसके लिए गोद कहां से ढूंढूंगा, दूध पिलाने वाली औरत कहां से लाऊंगा इतनी अजमतों वाली। कहते हैं गैब से आवाज आई थी अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, महबूब हमारा है तो इंतजाम भी हम ही करके भेजेंगे। सुभान अल्लाह। महबूब हमारा है तो इंतजाम भी हम ही करेंगे। मैंने कहा मालिक कौन आएगा? कहते हैं कि सुन अब्दुल मुत्तलिब, जब औरतें तेरे दरवाजे पे बच्चा लेने के लिए आए तो किसी औरत को बच्चा मत दे देना। बड़ी बड़ी औरतें आके सवाल करेंगी तेरे दरवाजे पे, कोई कहेगी मैं यूं पालती हूँ, मैं यूं पालती हूँ, मेरे पास इतनी आराइश है, इतना आराम है, किसी की दौलत और चमक देख करके हमारा महबूब किसी की झोली में ना डालना। का मालिक फिर सुन, इसकी परवरिश के लिए हम एक खातून को भेजेंगे, उसका नाम हलीमा होगा, कबीले बनु साद की होगी। का सुन होगी बड़ी गरीब, हवेली कच्ची होगी, ईमान बड़ा पक्का लेके आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा कोई कह रहा था हवेली कच्ची होगी, ईमान पक्का होगा। कहते हैं चल आजा। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं चली, और जब चली ना तो खुद कहते हैं हलीमा ये सोच रही हो कि सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा? कहा सुनो, परवरिश के बदले में इनाम बाप देता है, और जिस बच्चे को लेने जा रही हो ना उसके सर पे बाप का साया नहीं है। कहती फिर ऐसा था जैसे बिजलियां गिर गई, कदम रुक से गए। हलीमा बच्चा भी मिला तो यतीम, क्या करोगी बच्चे को लेके? का फिर सोचा खाली लौटने से तो बेहतरी कि चले। कहती मैं दरवाजे तक गई, मैंने दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई कौन? मैंने कहा दाया। तो अंदर से आमीना कहती है क्या हलीमा आई है? सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा कहती हैं कि बस मेरी आंखें भीग गई, मालिक कितनी अजमतों वाला बच्चा है। मैं आई नहीं, मेरे तस्कीरे पहले आ गए यहाँ तक। और अंदर आके कहती हैं मैंने आके देखा। हजरत हलीमा कहती मैंने देखा ना, पहली नजर जो मेरी हुजूर के घर में उठी ना तो मैं देख के हैरत में पड़ गई कि दीवारों से मुस्तफा के घर की नूर टपक रहा था। नूर टपक रहा था। मैं सोचने लगी अगर दीवारें इतनी खूबसूरत हैं तो जो आया है दुनिया में वो कितना खूबसूरत रहा होगा, वो कितना खूबसूरत रहा होगा जो दुनिया में आया है। जो दुनिया में आया कि वो कितना खूबसूरत होगा। कहती मैंने पूछा हलीमा, हलीमा बच्चा किधर है? कहती जब मैंने इतना कहा ना तो कहती मैं दूर बैठी थी, मैं दूर बैठी थी। कहती हलीमा कहती है आमीना भी दूर थी। कहती कोई झुलाने वाला नहीं था, झूला खुद ब खुद हिल रहा था, झूला खुद हिल रहा था। कहती मैंने कहा कि बस मैंने झूले को देखा, का इसको झूला कौन रहा है? तो हजरत आमीना कहती हलीमा ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ कि झूला झुलाने कौन आता है। तो हजरत हलीमा आप क्या कहती हैं? कहती जब इतनी बात सुनी ना तो कहती मेरे दिल में एक कैफियत तारी हुई कि जल्दी इजाजत दे और मैं बच्चा देखूं। कहती मैं देख सकती हूँ बच्चे को? तो हजरत हलीमा कहती जब मैंने इतना कहा तो कहती हाँ देख लो। कहा मैं दौड़ी और मैं जब झूले के पास गई ना, पालना होता है ना, उसके पास गई ना, कहती मैंने घुटने लगा करके वो झूला रोका, और रोक के जब मैंने झांक के देखा हुजूर के चेहरे पर कपड़ा पड़ा हुआ था। और मुअर्रिखीन ने लिखा दो रिवायतें, एक रिवायत में ग्रीन रखकर यानी हरा कपड़ा पड़ा था चेहरे पे, दूसरे में लिखा है कि सफेद रंग का कपड़ा था। कहती हुजूर के चेहरे पे कपड़ा था और पूरा घर हुजूर के चेहरे से रोशन हो रहा था। कहती कि बस क्या था, मेरे दिल में कैफियत तारी हुई, हलीमा जल्दी कर देख तो कितनी अजमतों वाला बच्चा है। कहती जैसी मैंने कपड़ा हटाया ना, जैसी चेहरे से कपड़ा सरक के नीचे आया है, कहती पहली नजर पड़ी हाय दिल दे बैठी हुजूर को। का पहली नजर में दिल हार बैठी मुस्तफा को। आका करीम की आंखें बंद है, बस देख रखी हूँ मुस्तफा सो रहे हैं। मैंने सोचा आका करीम को जगाऊं। कहती जगाने के लिए मैंने जैसी
सीने पे हाथ रखा है, अभी आका ने आंख नहीं खोली है, मुस्कुराना शुरू कर दिया है। कोई आका कह रहे थे हलीमा आ गई के तेरा की इंतजार हो रहा था। कहती जब आका मुस्कुराए है, मैंने तेजी से बढ़कर सरकार को उठाया और सीने से लगाया है। अब सरकार ने आंखें खोली है, मेरी चीख निकल जाती है। मैंने आका को सीने से लगाया। हजरत आमीना कहती हलीमा अरे सुन तो सकी, मेरा बेटा यतीम है, बता उजरत क्या लेगी। हलीमा कहती आमीना अब उजरत की बात ना कर, ये बता बेटा देना है कि नहीं। कहा अगर ना दूं तो क्या, कहा ना दे तो ये फैसला कर, जब तक मैं जिंदा रहूंगी इसी के कदमों की नौकरानी करती रहूंगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरजमीने मुजफ्फरपुर टांडा, सरजमीने मुजफ्फरपुर टांडा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। तो जो है सारे लोगों की कहती बात ये खत्म ही हो गई पैसे की। का किसे सोना चांदी चाहिए, जिसे लाल मिल गया उसे कुल कायनात का माल मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलीमा कहती हैं, आमीना कहती हैं हलीमा सुन, अच्छा बच्चा लेके जा रही, मेरे बेटे की अजमतें भी सुन ले। जब ये मेरे शिकम में आया ना तो पहले ही महीने से नबियों ने आके मुबारकबाद देनी शुरू कर दी थी। और सुनो हर महीने नबी आते रहे। मैंने आदम को भी देखा, मैंने हव्वा को भी देखा, मैंने ईसा की माँ मरियम को भी देखा है, मैंने हजरत ईसा को भी देखा, मैंने इस्माइल की अम्मी हाजरा को भी देखा है, मैंने इब्राहिम को भी देखा, मैंने इस्माइल को भी देखा। कहा तुझे नहीं पता है हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा है। जब ये मेरे शिकम में आया ना तो जब मैं रास्ते से गुजरती थी ना तो कोई दरख्त ऐसा ना था जो मुझे सजदा ना करता हो, कोई पौधा ऐसा ना था जो मुझे सलाम ना करता हो। हलीमा तुझे क्या बताऊं, अगर मैं चलती थी तो दरख्तों से सलाम की आवाजें आया करती थी। हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा है, तुझे क्या बताऊं। जब ये जलवागर हुआ ना मैंने देखा मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई हैं, उनके कद खजूरों जैसे लंबे थे, चेहरे चांद जैसे रोशन थे। उन्होंने आके मुझे मुबारकबादियां दी। मैंने पूछा था आने वाली हो कौन हो, तो उन्होंने ये कहा था मुझे पहचानो मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरी ने कहा मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। तीसरी ने कहा इस्माइल की अम्मी हाजरा हूँ। मैंने कहा आई क्यों हो, कहा तुझे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं क्योंकि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेके तो जा रही है, दुख न देना मेरे बेटे को। हजरत हलीमा कहती इतनी अजमत वाला बच्चा सीने से लगाते ही दुख खत्म हो गए, जल्दी लेके चलो ना, मेरा कबीला फाके से मर रहा है, अल्लाह इसके कदमों से फाके दूर करेगा। कहती ना मैं लेके चली तो माँ होती है ना। हजरत हलीमा सादिया एक ही बेटा हुजूर, एक ही लाल, खुदा की कसम कुल कायनात सैयदा आमीना की गोद में है आज। कुल कायनात, जन्नत भी जिस गोद पे रश्क करती है उस गोद को आमीना की गोद कहा जाता है। हुजूर को लेके बैठी हजरत हलीमा, लेके जब चली ना फिर कहा ठहर, पता नहीं मुलाकात हो ना हो, एक बार और मेरा लाल दिखा दे। माँ तो माँ होती है ना। नौजवानों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता है, 12वीं वाले मुस्तफ़ा का वास्ता है, कभी माँ गुस्से में बात कर लेना तो उसकी बात को झिड़कना नहीं, कभी डांटना मत, कभी माँ के सामने ऊंची आवाज में बोलना नहीं, इसलिए कि माँ के जो लहजे होते हैं ना सख्त, ये अजाब नहीं खुदा की रहमत हुआ करती है, खुदा की रहमत होती। मैं इन जवानों की बात ना करूं, इनकी बात ना करूं, भाई की बात ना करूं, आपकी बात ना करूं, मैं तो कहता हूं उस बंदे को उठाओ जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई हो और उससे उठा के पूछो क्या तुझे अब भी माँ की याद आती है। उसकी सफेद दाढ़ी देखना, फिर उसकी भीगी हुई आंखें देखना, वो कहेगा आज भी ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पे खड़े होके माँ आवाज दे रही है। ये माँ होती है। नौजवानों आपसे गुजारिश है, आपके लिए माँ दस्तरखान पे खाना लगाती है, एक फोन आपके यार का आ जाता है आप कहाँ है, तुम रोटी छोड़ के भागते हो, माँ कहती है अरे पगले रोटी खाता जा, तुम कहते नहीं नहीं मैं फिर आके खाऊंगा, तुम चले जाते हो, फिर 12 बजे आए, 1 बजे आए, माँ कहती कहाँ था अब तक, तो कहता भौंका ना कर, कुत्तों की तरह ना बोला कर, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपनी मर्जी से फैसले कर सकता हूँ, मैं कोई नादान नहीं हूँ जो मुझे कोई नुकसान पहुंचा देगा ना। कभी मत कहना प्यारे, तू नहीं पता, तू तो निकला ना घर से, तूने यारों के साथ बैठ के कोल्ड ड्रिंक कॉफी नाश्ते, तूने दुनिया भर की दौलतें खाई, लेकिन माँ ने कुछ नहीं खाया था। पता क्यों?
क्योंकि बेटा दस्तरखान से उठ के चला गया है। माँ तभी खाती है जब औलाद खाना खा लेती है। बेशक माँ तभी खाना खाती है जब औलाद खाना खा लेती है। मेरे भाई, अगर तुम घर में लौट करके आओ ना, माँ गुस्सा करे ना तो कभी उल्टा जवाब मत देना। माँ तुम्हें डांटे तो गर्दन झुका लेना, इसलिए कि ये आवाज सहमत नहीं, खुदा की रहमत हुआ करती है। तुम नहीं जानते हो माँ क्या होती है। आज घर के अंदर ये जन्नत मौजूद है तो इसकी कदर नहीं है। आज माँ घर के अंदर है तो किसी को एहसास नहीं है। दुनिया के हजार दुख सह करके घर में आते हो, माँ दुपट्टे से आंसू पोंछ देती है तो ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने परों में छुपा लिया है। माँ अगर बोसा ले लेती है ऐसा लगता है खुदा की रहमतों ने चूम लिया है। माँ अगर सर पे हाथ रख देती है ऐसा लगता है जैसे जिब्रील के बाजुओं ने साया कर दिया है। माँ अगर गोद से लगा लेती है बेटे को सीने से, माँ अगर प्यार से बोल देती है तो ऐसा लगता है खुदा की रहमतें बोलने लग गई है। आज उसी माँ को कुत्ते का लहजा कहते हो, जानवर कहते हो तेरी आवाज से नफरत है। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज माँ के तो कदर नहीं है। जिस दिन ये कफन में लिपट के चली जाएगी, तुम 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, 4 बजे आना, किसी को दस्तरखान पे तुम्हारा इंतजार नहीं होगा, कोई चूल्हे पे तुम्हारे लिए नहीं बैठेगा, कोई उठा के नहीं कहेगा तूने खाया है कि नहीं खाया है, कोई तेरे आगे दस्तरखान नहीं बिछाएगा। रात के 3 बजे आना या 4 बजे आना, कोई तुझसे रोटी को पूछने वाला नहीं होगा। आज माँ है, इसकी कदर कर लो। अगर ये चली गई कफन में लिपट के, रात के 3 बजे आना, तेरी कमाई खाने वाली बीवी चादर में सिमट के लेटी रखेगी लेकिन तुझसे रोटी को नहीं पूछेगी। तेरे अपने बच्चे, तेरे पैसे से शौक करने वाली औलाद अपनी नींद तोड़ के नहीं आएगी। ये सिर्फ माँ होती है जो सब कुछ लुटा के औलाद को खुश रखना चाहती है। आज माँ के तो कदर कर लो, वरना जिस दिन माँ चली जाएगी तुम 3 बजे आओगे, फिर तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारे कान तरस जाएंगे उस आवाज के लिए जो कभी 3 बजे आती थी, कभी 2 बजे आती थी। तुम ढूंढोगे कहाँ है वो चेहरा। खुदा की कसम, तुम्हें 4 पाई तो दिखाई देगी लेकिन लेटने वाली मां नहीं होगी। तुम्हें लाठी तो दिखाई देगी लेकिन पकड़ के चलने वाली मां नहीं होगी। तब तुम तरस जाओगे इस लहजे और इस चेहरे के लिए। फिर सारी दौलत उठा के फिरना और दुनिया से भीख मांगना और कहना कोई एक बार सारी दौलत लेकर के मुझे मेरी मां दे दे। कुल कायनात लेकर भी तुम्हें कोई मां नहीं दे सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिलाकर। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। थके तो नहीं है ना अभी? बातें थोड़ी कड़वी हैं लेकिन सच यही है मेरे भाई। मैं इस कड़वे को शहद में मिला के मीठा नहीं कर सकता। खुदारा माँ बाप की कदर कर लो। माँ बाप बड़ी दौलत होते हैं, बड़ी दौलत होते हैं, इतनी बड़ी दौलत होते हैं जिसके पास माँ बाप हैं उसके पास कुल कायनात है। वरना जो एक साय से भी महरूम हो जाए ना, कभी उससे पूछो माँ के बगैर जिंदगी कैसे कटती है, कभी पूछो बाप ना हो तो कैसा लगता है, पूछो ना कभी उन लोगों से जाकर के। आज हैं तो इज्जत कर लो, कल नहीं होंगे तो आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होगा। और यकीन ना आता हो ना तो यकीन करना, ईद की नमाज पढ़ते हैं आप लोग? फिर चुप हो गए आप लोग, नाराज हैं? ईद की नमाज पढ़ते हैं ना? आप देखना 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो नमाज पढ़ के सीधे घर दौड़ते हैं और एक वो जो 2 रकात पढ़ के कब्रिस्तान दौड़ जाते हैं। कभी सोचा आपने? जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं वो ईदगाह से घर जाते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते वो ईदगाह से कब्रिस्तान जाते हैं। कुछ फर्क समझ में आया? कुछ लगा ईद किधर है? ईद नए कपड़ों में नहीं होती है, ईद बाजार में नहीं होती है, ईद मेले में नहीं होती है, ईद तो माँ बाप की दुआओं में हुआ करती है। ईद तो माँ बाप की दुआओं में हुआ करती है। हजरत हलीमा सादिया को देख के हजरत आमीना कहती, हलीमा मेरा लाल है, एक बार और दिखा देना। गोद में लिया, कुछ देर रोई, भीगी पलकों के साए में हजरत आमीना ने हुजूर को रुखसत किया। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेके निकली। ख्याल आया हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा मिल गया है तो क्यों ना रब की बारगाह में शुक्रिया का तवाफ ही करते चले। वो जो है ना, किस्मत पे नाज करो, अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया। हाँ, वरना वो लोग बहुत मिलेंगे कि सजदा 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 और हुजूर का नाम आए तो शिर्क को बिदअत। शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में बनाया और इतनी अजमतों वाला रसूल हमें मिला है कि जिसकी उम्मत में पैदा होने की तमन्नाएं नबियों ने की है।
हमने तो कोई दुआ ही नहीं मांगी थी, कभी रोए नहीं और कभी कहा ही नहीं हुजूर की उम्मत में पैदा कर दे। हमारा तो मुकद्दर है, हम पैदा हुए। हाँ, हमारी कान में आके हाफिज साहब ने और हमारे उलमा में से किसी ने भी, इमाम साहब ने कान में आके कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या मतलब है? गोया ये कह रहे थे मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो। कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा करके कर लिया। और मेरे हुजूर कौन है? रखने आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हुजूर कब्र तक उम्मत के साथ रहते, कब्र तक आते हुजूर, ताकि मेरी उम्मती पर सवाल मुश्किल ना हो जाए। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। अब भी हुजूर का जिक्र न करे बंदा तो क्या करे। हज़रत हलीमा कहती मैं लेके हुजूर को चली। फिर मैंने सोचा लाओ शुक्र का तवाफ करते चलो। कहती मैं अपने शहजादे को लेके न गोद में काबे का तवाफ कर रही थी, दिल में आया हजरे असवद भी चूम लूं। चलो भाई खत्म कर ले, मेरा भी वक्त पूरा हो गया। मुझे लग रहा है आप भी थक गए। नहीं थके ना तो पीछे वाले बोले जरा यार सुभान अल्लाह। नहीं, मुझे लगना चाहिए कि आप सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, इसलिए आपसे बुलवा रहा हूं, वरना कब्रिस्तान में खड़े होकर तकरीर करने का आदी नहीं हूं मैं। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे होका निकालना है पूरा। 365 दिन में 400 से ज्यादा तकरीरें करनी रहती है, क्योंकि जिन्हें रात में वक्त नहीं मिलता उनके यहाँ दिन में भी जाना पड़ता है। इसलिए साल में 365 रातें होती हैं, उसमें पूरा नहीं हो पाता तो फिर दिन में भी तकरीरें 400 प्लस तकरीरें हो जाती हैं। कोई जबरदस्ती का शौक नहीं है, बस आप मोहब्बत से सुने तो मैं बात करूं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हजरत हलीमा कहती मैंने तवाफ तो कर लिया, मेरे दिल में आया लाओ हजरे असवद भी चूमूं। रश बड़ा था, भीड़ थी। मैंने सोचा अगर मैं वहां गई तो मेरे बेटे को धक्का ना लग जाए, धक्का ना लग जाए। कहती मैं ये सोच के दूर बैठ गई कि जब लोग चले जाएंगे फिर हजरे असवद चूमूंगी। कहती मैं बैठी थी, मैंने क्या देखा, अचानक हजरे असवद अपनी जगह से उखड़ा। ये आला हजरत नहीं कह रहे जो इश्क में कह गए हों, ये हजरत हलीमा कह रही हैं जिन्हें भी पता ही नहीं बच्चा कौन है। कह रही हजरे असवद अपनी जगह से उखड़ा और हवा में उड़ता हुआ मेरे बेटे के लबों पे आके लग गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया वो कह रहा था हलीमा इन्हें तकलीफ न दे, तू जो गोद में लेके बैठी है कोई आम बच्चा नहीं है, तो काबे का काबा लिए बैठी है। सुभान अल्लाह, काबे का काबा लिए बैठी है। तभी तो मेरा इमाम कहता है हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देख। सुभान अल्लाह। है ना तवज्जो सारे लोगों की। हज़रत हलीमा कहती है ना मैं फिर हुजूर को लेके ना सवारी की तरफ गई। ऊंटनी कितनी कमजोर थी कि चल नहीं पा रही थी, कई कई जगह बैठ के आई है, कमजोरी की वजह से पैर भी टूटा है। कहती मैं उस सवारी की तरफ गई ना, उसने मुंह उठा के देखा, उसे नबुव्वत की खुशबू महसूस हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसने देखने के बाद 3 मरतबा काबे के सामने सर रखा सजदे में। क्या बात है। कह रही थी शुक्र है वो आज मेरे ऊपर सवार होने वाला है जो नबियों की इमामत के मुसल्ले पे महराज में खड़े होने वाला है। बस कहती फिर वो ऊँटनी ना मैं गई और मैंने अपने शौहर को आगे बैठाया, हजरत हारिस को, मैं हुजूर को लेकर पीछे बैठ गई। कहते ऊँटनी उठ नहीं रही, उठ नहीं रही। हारिस ने मारना शुरू किया। कहा वो मार रहे थे, इतने में मेरे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब आ गए। क्या कर रहे हो हारिस? कहा जनाब ये उठ नहीं रही है। कहा ठहर मैं आ रहा हूं, मार मत। उसने कहा जी ऊँटनी मेरी है, मुझे पता है कैसे उठती है। तो मुस्कुरा के आपने कहा ऊँटनी तेरी है, तुझे पता है, लेकिन जिसे लेके जा रहे हो ना पोता मेरा, इसकी अजमतों का मुझे पता है। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए और जाके कहा हारिस पीछे बैठो, आमीना मेरे पोते को लेके आगे बैठो। सवारी उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक मेरा लाल आगे नहीं होगा। ये जानवर भी जान रहे हैं हुजूर की शान क्या है। कहा ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक मेरा लाल आगे नहीं होगा। हजरत हलीमा सादिया कहती है मैं लेकर के आगे बैठ गई हूँ। कहती मेरे हाथ में रस्सी थी, सरकार ने अपने हाथ में पकड़ ली है। कहती जैसे सरकार ने अपने हाथ में पकड़ी, मुझे ख्याल आया कहीं हाथ जख्मी ना हो जाए, नबूवत वाले नर्म हाथ। कहा मैंने एक बार छुड़ाया, हुजूर ने फिर पकड़ लिया। कहा दूसरी बार छुड़ाया, फिर पकड़ लिया। कहा तीसरी बार छुड़ाना चाहा। कहते आका ने इस जलाल से मेरी तरफ देखा कि मेरे माथे पे पसीना आ गया, मेरी हिम्मत ना हो सकी रस्सी छुड़ाने की, लेकिन मैं समझ
की पा रखी थी, राज क्या है? कहते हैं फिर मैंने रस्सी छोड़ दी, शहजादे जैसे तेरी मर्जी है। कहा फिर मैंने इशारा किया, मेरी सवारी जो चल की पा रखी थी अब हवा से ज्यादा तेज दौड़ती जा रही है। गोया हुजूर कह रखे थे अम्मी आज सवारी तुझे नहीं मुझे चलानी है, इसलिए कि जो बीमार है इसे शिफा भी देना है, जिनसे पीछे रह गई है उनसे आगे भी लेके जाना है। कहा नबी ने रस्सी थामी है और सवारी हवा से बात कर रखी है। कहा इतनी तेजी से दौड़ी है कि जो पहले बच्चे लेके गई थी वो पीछे रह जाती है। किसी ने कहा वो हलीमा जा रखी है, वो हलीमा जा रखी है। किसी ने कहा नहीं नहीं हलीमा नहीं हो सकती है, इसलिए कि हलीमा मक्के में होगी। कहा जब ये बातें हुई एक औरत ने कहा हलीमा कहा तू की है? कहा हाँ मैं की हूँ। कहा इतनी तेज कैसे? क्या सवारी बदलती है? हजरत हलीमा ने हुजूर के चेहरे से कपड़ा हटाया, कहा सवारी नहीं हलीमा ने मक्के में सवार बदल दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं लेके चली, कहती सवारी भी प्यासी हो गई, हम भी प्यासे थे। मेरे सरताज ने कहा कहीं रुको पानी पी ले। कहा एक कुआं पड़ता था रास्ते में मालूम था, हमने कहा उस राह पे चले जहाँ कुआं है। कहते हम लोग कुएं की तरफ गए, हमने जाके देखा एक औरत रो रही, वो कह रही हाय बर्बाद हो गई लुट गई। मैंने कहा बात क्या? उसने कहा मेरा बच्चा ना कुएं में गिर गया है, मैं पानी निकाल रही थी, मैंने बच्चे को बैठाया, वो अचानक चलते चलते कुएं में गिर गया। कहा जब बच्चा गिरा ना मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ी तो रस्सी भी गिर गई। कहती अब कोई साधन भी नहीं, मेरा बेटा डूब गया पानी में। हजरत हलीमा कहती रो मत, मेरी गोद में वो है जो हर रोते के लबों पे मुस्कुराहट दे देता है। क्या बात कर रही हो? कहा हाँ। कहा मेहरबानी करो फिर जल्दी करो, कहा बच्चा भी मिल जाएगा। हजरत हलीमा ने ना चेहरे से हुजूर के कपड़ा हटाया और कुएं को हुजूर का चेहरा दिखाया। पानी ने जैसी सरकार का चेहरा देखा उछाला मार के किनारे पे आ गया। औरत ने बच्चा उठा लिया और उठा के कहती हलीमा तू किसी बंदे को लेके जा रही है कि फरिश्ते को लेकर के जा रही है? इतनी अजमतों वाला बच्चा कौन है? हजरत हलीमा ने मुस्कुरा के कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने मोहम्मद की अदा देखी। हजरत हलीमा हुजूर को लेकर के आई। जिस कबीले में रहती थी ना वो बड़ा गरीब था। कहती जब हुजूर सवारी पे बैठे ना तो जहां सवारी के पैर पड़ जाते थे उस जमीन पे सब्जा उग जाया करता था। मैं हुजूर को ले आई। कहती मैं सोच रही थी, मैंने अपने शौहर से कहा शौहर मेरे सरताज हम तो गरीब है ना, बच्चा इतनी अजमतों वाला ले आए हैं, इसे लेटाएंगे किधर, बिठाएंगे किधर, रखेंगे किधर? हमारे पास तो बिस्तर भी वही गरीबों वाले। हुजूर ने नजरों में नजरें डाली, गोया कह रहे थे अम्मा परेशान ना हो, वो और होंगे जो अच्छे मकानों में रह के अच्छे लगते होंगे, तू उसे लाई है, तू जहां रख देगी मुझे मैं उसी कोठरी को जन्नत का ठिकाना बना दूं। लेके तो चल, अगर तेरी झोपड़ी को रश के जन्नत ना बना दूं तो आमीना का लाल ना कहना। कहती मैं लाई, फिर मेरा घर खुशबू से मुअत्तर हुआ, पूरे कबीले में रहमतों के दरवाजे खुल गए और फिर हुजूर ने वहां पे जिंदगी के कुछ अय्याम गुजारे। सरकार पूरी जिंदगी इन अय्याम को याद करते रहे। फिर मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत हुआ, जंगे हुई, लोगों से लोग चढ़ाई करते थे। मालूम है ना बंदा खुद से कामयाब क्यों नहीं है? वजह सिर्फ यह है कि आज हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। जब हाथ उठते ना अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे ये दे दे, कभी ये नहीं कहता अल्लाह हुजूर की सारी उम्मत को ये दे दे और उसके सदक़े में फिर मेरा भी भला कर दे। याद रखिएगा जब भी अपने लिए मांगना हो पहले हुजूर की पूरी उम्मत के लिए मांगो, फिर अपने लिए मांगो, और फिर अपने लिए ना भी मांगोगे ना तो अल्लाह उम्मत के सदक़े में आपको अपने कर्म से अता फरमा देगा। ख्याल रखिएगा मैं जितनी बातें बता रहा हूं, और मैं यहाँ शौके छक्के लगाने नहीं आया हूं, मेरी आदत भी नहीं है, मैं सबसे कड़वा बोलता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। तो ना मुझे माइक पे बैठ के चापलोसी आती है और ना कि मैं फ्री की जन्नत बांटना जानता हूं। मुझे पता है जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते, करबला में 72 शहीद ना होते। अगर जन्नत सस्ती होती ना तो हुजूर के गुलाम अपनी चर्बियां आग पे न पिघलवाते। अगर जन्नत सस्ती होती हजरत जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती। अगर जन्नत सस्ती होती तो हजरत सुमैया के 2 टुकड़े नहीं किए जाते। पता चला जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है जितनी हमने समझ रखी है।
इतनी मुश्किल है कि जान देकर भी जन्नत नहीं मिलती है, और अगर आसानी से लेनी हो तो हुजूर के कदमों में बैठ के जन्नत मिल जाया करती। सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखिएगा, हम जो ये महफिलों में बैठते हैं ना और नबी नबी करते हैं, सच्ची बात यह है कि हमें सजदों पे उतना नाज नहीं, हमें अपनी हज ज़कात पे उतना भरोसा नहीं, हमें अपनी इबादतों पे इतना नाज नहीं जितना हुजूर की निस्बत पे नाज है। और 100% ये फाइनल है कि जन्नत उसी को मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे। सुभान अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर इतनी बड़ी बात आपके अब्बा के बारे में कह देता ना, मैं कलेजा छोड़ा हो जाता। मैंने हुजूर के बारे में कही है ना, तो फिर आपको जोर जोर से बोलना चाहिए था। जन्नत उसे मिलेगी जिसे, बोले, जिसे हुजूर चाहेंगे। और याद रखिएगा, हुजूर उसे जन्नत की तरफ का टिकट देंगे जिसके सीने में इश्क रसूल होगा। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। इस मोहब्बत से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आधा घंटा बात हो जाएगी, है ना, वरना वक्त काफी हो चुका है। मैं कह रहा था जलसे इतनी देर चलाया करो कि लोगों को फजर की नमाज मिल जाया करे, ये बड़ा जरूरी है ना। जलसे ज्यादा लंबे नहीं कि अब 4 बजे तक जलसा चला, अदान हुई सो गए, फिर कोई नतीजा नहीं है। जलसा 2 बजे तक मुकम्मल कर लो, 2 घंटे सो लो, 1 बजे तक मुकम्मल कर लो, 3-4 घंटे सो लो, उठ के फजर पढ़ लो, जलसा भी कबूल और फजर की नमाज का मौका भी मिल जाए। सुभान अल्लाह। करेंगे ना इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह उठेंगे ऐसे ही। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, बस कोशिश करूंगा थोड़े से वक्त में आपसे चंद जरूरी बातें कह जाऊं। अल्लाह करे कि मेरी बातें अगर आपको सच्ची लगे तो दिल पे लिख के ले जाइएगा, और अगर कड़वी लगे तो मेरी वापस कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। इश्क रसूल का सौदा है, यहां नहीं बिकेगा तो इसके खरीदार और बहुत मिल जाएंगे। सरकारे आलादत फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मेरी आवाज इस्लाम निजामी भाई जैसी तो नहीं है, मैं आसिफ भाई से अच्छे शेर भी नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन बस जितनी कोशिश हो सकती है मैं कर सकता हूँ। खुदा सलामत रखे आपको भी और आपकी मोहब्बतों को भी, अल्लाह बरकत अता फरमाए। जब कभी अच्छे चेहरे सामने होते हैं ना तो तकरीर करते हुए दिल लगता है, और जब भयानक चेहरे सामने होते हैं ना तो तकरीर करते हुए डर लगता है। ऐसे मुंह बना के बैठो कि डर ना लगे, हाँ, दिल लगना चाहिए। तैयार है सारे? सबसे आला बावला हमारा। क्या बात है, सारे पक्के बरेलवी हैं। मैं डर गया था, कांट के करीब जा रहा हूं। मैं ये साहब से कह रहा सुन्नी तो है ना जहां दावत की है, ठीक ठाक लोग हैं। रास्ते में एक साहब से मुलाकात हुई, गाड़ी देख के बोले कहां जा रहे हो? इज्तिमे में। मैंने इज्तिमा पक्की रिश्तों में जा रहे दिखे, उन्होंने इज्तिमा कहा ना अभी थी, घबराहट हो गई। मैंने इज्तिमा, अल्लाह खैर ही करे, लेकिन यहाँ के पता चला सारे ही सुन्नी बरेलवी बैठे हुए हैं। एक नारा मैं लगाऊं, जवाब देंगे आप? हैं? जवाब दीजिएगा, मुझे लगना पता चल जाएगा सुन्नियत कितनी पक्की है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। पीछे वाले तो सुलेकुल नहीं लग रहे हैं, बोले ही नहीं तो मैं क्या हिसाब लगाऊंगा। हाँ, जो सुन्नी है टनाटन वही बोले इस नाम पे, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, और जोर से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। हाँ, आलादत फरमाते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, कायनात हुजूर के सदक़े में मिली है। ये सांसें, ये आंखें, दिमाग, वजूद, सब कुछ हुजूर के सदक़े में मिला है। तभी तो बरेली का इमाम कहता है जमीन और जमा तुम्हारे लिए,
जमीनो जमा, मकीनो मकाम। तुम्हारे लिए। डॉक्टर साहब की तरह कमेटी वाले, हाँ, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है सुभान अल्लाह कहने की। कमेटी वाले भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। आप बिल्ला लगा आपके भी, बिल्ला से पता लग जाता है कमेटी वाले लोग हैं, है ना। आप भी कमेटी में ही हैं, हाँ, तो बेशक कह रहे आप। खुदा सलामत रखे। फिर मेरा साथ दें। जमीन व जमा, तुम्हारे लिए। मकीन व मका, तुम्हारे लिए। चुनीन व चुना, तुम्हारे लिए। बने दो जहां, तुम्हारे लिए। दहन में जबा, तुम्हारे लिए। बदन में है जा, तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए। उठे भी वहां, तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए। खुदा सलामत रखे। हुजूर आए कायनात में। एक एतराज किया जाता है, सीधी बात कही जाती है, देखो जी बुरा लगे तो उठ के जा सकते हो। मैं तुम्हें पहले बता दूं, मैं बरेलवी हूं, और इतना पक्का बरेलवी हूं कि किसी बदअकीदा की शक्ल देखना भी गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह। बस होगा किसका खालू किसका मामू, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरा एक ही नारा रहता, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक बात होती है कि मिलाद नहीं मनाना चाहिए, उनके जिक्र से क्या फायदा है। तो हुजूर का फरमान है, हदीस कुदसी है, रब फरमाता है, हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं कि जो फरमान खुदा का हो और जबान मुस्तफा की होती है। सुभान अल्लाह। हदीस कुदसी है, जाल तू जिक्र का जिक्री, महबूब मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है। बेशक। यानी अब कयामत तक जो तेरी बातें करता रहेगा, उसके नाम आमाल में मेरी बातें लिखी जाती रहेगी। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का फैसला है। महबूब अब कयामत तक कोई नबी करेगा ना, जब कयामत में अमल खोला जाएगा तो उसके अमाल में मेरे जिक्र का सवाब लिखा हुआ हो।